ओके, चलिए अब यतिन के पास चलते हैं। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अगर शुरू करें तो आईटीसी से शुरू करते हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आ रही है वो ये बता रही है कि बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको किसी भी वक्त अपना 4% हिस्सा इस हफ्ते ब्लॉक डील के जरिए आईटीसी में बेच सकती है। ऑब्वियसली इनको 4% हिस्सा बेचना है जो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और ऑब्वियस है क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक है तो शेयर में डिस्काउंट हो सकता है डील पे, जिसके कारण आज शेयर में लगभग 2.5% की शुरुआती डाउनटिक आप देख रहे हैं। इसके अलावा एबी कैपिटल ये भी एक शेयर फोकस में है, एफएनओ का टॉप गेनर है। लगभग 5-6% के गैप अप के साथ कंपनी के शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। अभी भी लगभग 3% की तेजी शेयर में बनी हुई है। इन्होंने जो अपनी कैपिटल फर्म है एबी फाइनेंस, इन्होंने अपने साथ इसका विलय यानी अमालगमेशन का प्रोविजन किया है, क्योंकि आरबीआई की जो नीति थी उसके तहत इसको मर्ज किया गया है, जिससे शायद एक सिनर्जी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेयर में लगभग 3% की तेजी, जैसे कि मैं बता रहा था। और आखिर में केप फिनटेक, यहाँ 2% इक्विटी की बड़ी ब्लॉक डील हुई। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी और सूत्रों के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ अपना 2% हिस्सा बेचा है और ब्लॉक डील के बाद शेयर में लगभग 6% का डाउनटिक आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और ध्यान रहे कल डीलिंग रूम में यतिन ने सबसे पहले मेंशन किया था कि आईटीसी का ब्लॉक शायद इसी हफ्ते लॉन्च होने की तैयारी हो रही है और आज अब ये निफ्टी का टॉप लूजर। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मार्केट में अब मोमेंटम क्लियरली बैंकों में है आज, और वो आईटी में जो मोमेंटम बन रहा था वो एक्चुअली थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है। एक बार निफ्टी आईटी का इंटरडे रखिए सामने, क्योंकि निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक्स, आईटी ने शुरुआत की थी लेकिन अब बैंक्स ने टेक ओवर किया है और अब 400 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। ये इंटरेस्टिंग मामला हो सकता है आज बैंक निफ्टी का। और एक एक करके इंडिविजुअल बैंक्स जुड़ रहे हैं, बस एक पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये भी डे हाई पर आ गया है अब, तो यहाँ पर भी मोमेंटम इस समय अच्छा है। देखते हैं और कितनी दूर तक ये मूव जाएगा। यहाँ पर कुछ और स्टॉक स्पॉट करते हैं। आज रियल एस्टेट में अच्छी खासी गिरावट है। डीएलएफ के अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट आज नीचे हैं। शिवांगी, कोई व्यू आपका डीएलएफ पर इस समय या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर? जी, रियल एस्टेट में हमने एक अच्छी बढ़त देखी है पिछले 2 महीनों से एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। डीएलएफ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें वीकली फ्रेम में एक नेगेशन ज़रूर है हायर लोज का, बट देन अगेन अपने की रिट्रेसमेंट लेवल को अभी भी होल्ड कर। ऑफ कोर्स हायर जोन्स पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो नेचुरल है, तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजिशंस है तो बने रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 875 के एक सब रखें। ओके, टीएलएफ आज सिंक होता हुआ थोड़ा सा डे लो की ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एज ऑफ नाउ हायर लेवल्स की ट्रजेक्टरी को होल्ड करता हुआ अभी तक तो होल्ड कर रहा है। और बैंक्स की प्रेजेंस अच्छी है। और मैं बता दूं 9:38 से लेकर अभी तक यानी 9:53 तक निफ्टी बैंक ने जितने भी अटेम्प्ट्स लिए उसमें बार बार फंस रहा है 47,750 की ट्रजेक्टरी में। बट आई थिंक ये 4th और 5th स्ट्राइक है। ये डेफिनेटली आई थिंक कुछ ना कुछ रंग दिखाने वाला है। जिस तरीके से 47,750 की ट्रजेक्टरी को बार बार हिट कर रहा है। एक दो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं। आज यूनाइटेड ब्रेवरीज में एक न्यूज़ फ्लो था और नीरज जी की टीम में भी था। आशीष भैती जी, यूबीएल पे आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, अच्छे ट्रेजेक्टरी पे वापस आ रहा है। अपना 20 नेमा को रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। हमें लग रहा है कि एक पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे 1695 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। जिस आपका सेटअप है हमें लग रहा है इसमें वापस 1745 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, यूबीएल करीब करीब 1709 पे आके ट्रेड करता हुआ। और अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड अच्छा गया, स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एक बार आप लेके आइए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आज पहली बार आप समझ लीजिएगा कि 17th जैन के बाद फर्स्ट टाइम आई थिंक इस छोटे से मूव के साथ 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये आरबीएल बैंक में एक पुल बैक है, बट अभी भी आई थिंक मैं इसको पिक नहीं करूँगा लॉन्ग साइड पे। और एक बार आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसमें पुल बैक है गेनर्स के, शायद में ये आज कंट्रीब्यूट करता हुआ। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ अपने 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। अच्छा, आज ट्रेंट ने एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव दिया, करीब 4074 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। बट ये सब प्राइस में बता तो रहा हूँ, बट स्क्रीन पे इट्स ओनली एचडीएफसी बैंक
HDFC बैंक एंड HDFC बैंक रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। HDFC बैंक स्क्रीन पे अब करीब हो गया 1455 पे। हाईएस्ट क्लस्टर ये है 7 फरवरी के बाद का। मास कोई ऑप्शन आपको ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा है यहाँ पर? देखिए एचडीएफसी बैंक का मूव तो आज डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मूव है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक 1460 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है एचडीएफसी बैंक का, जो कि 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। इस ऑप्शन में शायद आपको 45 से 50 रुपए तक के भाव बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल को स्क्रीन पर रखिए आज। और राजेश पालवे जी, कविता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। सनी जी, गाबा सर, मानस जी, आशीष बैती जी, राजेश सतपथी जी, शिवांगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।